देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए आपके लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स और इसमें हम पढ़ाएंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, बहुत ही आसान है। इसमें मॉडल पेपर हम करा रहे हैं। इसके कुछ फॉर्मूले हैं, उनको पहले देख लेते हैं। जैसे ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला बनेगा डी स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका भी होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यहाँ बनेगा, ठीक है। दूसरे वाला जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा, दो बिंदुओं का मध्य बिंदु, ठीक है। अगर इस तरह है, इसको ए कह दें, इसको बी बोल दें, यहाँ सी कह दें। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे, सही है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं सी के, तो इसको x और y बोल सकते हैं हम। तो x के लिए जो कोऑर्डिनेट बनेगा x1 प्लस x2 और बटे 2 करेंगे, ठीक है। इसी तरह y के लिए y1 प्लस y2 और बटे 2 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको सबको हटा देते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमको। और शुरुआत करते हैं इन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चनों की, ठीक है। फॉर्मूले तो और भी हैं इसके अंदर, जैसे अंत्य विभाजन के लिए, बाह्य विभाजन के लिए। नेक्स्ट है थर्ड, अंत्य विभाजन के लिए है, अंत्य विभाजन के लिए अगर कोई रेखाखंड हमारे पास है इस टाइप से, ए कह दें, बी बोल दें, इसको सी बोल दीजिएगा और इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। इसको x1 बोल दें, इसको y1, कोमा है बीच में, इसको x2 बोल दीजिए, इसको y2, और ये x और y है। ये अनुपात m1 है यहाँ पे, और ये अनुपात m2 है। और इसमें x और y के लिए हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। x बराबर m1 x2 प्लस, अगर अंतिम विभाजन हो रहा है तो प्लस का निशान इसमें आएगा, m2 x1 और बटे करेंगे यहाँ पे m1 और प्लस m2। तो इससे हम निकाल देंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, y का मान इस वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे करेंगे यहाँ पे m1 प्लस m2। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये अंतिम विभाजन के लिए है, ठीक है। अगर बाह्य विभाजन के लिए निकालना है तो यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा, बस माइनस चिन्ह आपको लगाना है। फोर्थ नंबर पर चलते हैं, बाह्य विभाजन के लिए। बाह्य विभाजन के लिए क्या करेंगे, x बराबर ये आ जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 और बटे आ जाएगा यहाँ पे m1 माइनस m2, सही है। फिर y के लिए क्या आ जाएगा, m1 y2 माइनस m2 y1 और बटे करेंगे यहाँ पे m1 माइनस m2। ये चीज आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये अंत्य विभाजन के लिए था बाई। ये दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको, y इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 और बटे कितना, m1 माइनस m2। तो ये यहाँ पे जो है फॉर्मूले हैं बाह्य विभाजन के लिए, अंत्य विभाजन के लिए, ठीक है। और इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं, सही है। और कुछ फॉर्मूला आएगा तो उसको बता देंगे।
तो मॉडल पेपर हम करवा रहे हैं इसमें निर्देशांक ज्यामिति के लिए। ठीक है, देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये वाला यहाँ से ले लेते हैं। बिंदु दिया, बिंदु क्या है 5 और 9। ठीक है, को y अक्ष, ठीक है, ये बोलना है कि y अक्ष दूरी होगी, दूरी होगी, तो कितनी दूरी होगी उसको हमें चाहिए। ठीक है, y अक्ष से इस बिंदु की दूरी निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालना है, तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं। समकोणिक के अंदर ये x एक्सिस है, x डैश है, ये y है और ये y डैश है। यहाँ पर मूल पॉइंट 0 0 होंगे। ये पहला चतुर्थांश है इसके अंदर। अब ये प्लस के हैं दोनों, तो पहले पहले x अक्ष की पॉजिटिव साइड में चलेंगे 5 नंबर, 1 2 3 4 5। फिर y की पॉजिटिव साइड में चलेंगे 9 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, जहाँ भी एक दूसरे को कट करेगा तो ये पॉइंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 5 और 9, इसको ये कह देते हैं यहाँ पे। सही है, ये कह दिया यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि y अक्ष से दूरी बताइए कितनी होगी, तो y अक्ष से जो दूरी है ये y है यहाँ पे, इससे ये दूरी होगी, ये वाली होगी, यानी ये डिस्टेंस है कितनी है 5, 5 मात्रक है। ठीक है, ये जो दूरी है y अक्ष से 5 मात्रक दूरी पर होगी। ठीक है, तो ये जो बिंदु है y अक्ष से कितनी दूरी से है, y अक्ष से दिया गया बिंदु, बिंदु कितनी दूरी पर है, ये है 5 मात्रक दूरी पर, 5 मात्रक दूरी पर। सही है, अच्छा अगर हम यही पूछ लें कि x अक्ष से ये बिंदु कितनी दूरी पर, तो ये दूरी है ये वाली। अब ये दूरी कितनी है यहाँ पे, ये है 9 मात्रक, 9 मात्रक। तो हम बिंदु की, बिंदु कौन सा है, वही है कौन सा 5 और 9 है कि x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, तो दूरी कितनी होगी इसकी भाई 9 मात्रक होगी, 9 मात्रक। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, 9 मात्रक होगी। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये दिया है कि बिंदु -3 -4 की मूल बिंदु, मूल बिंदु का मतलब 0 0 से कितनी दूरी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। अगर हम इस पॉइंट को बनाए तो कहाँ बनेगा, इसको देखना है आपको। ये x है, ये x डैश है यहाँ पे, ये y है और ये y डैश है यहाँ। ये मूल पॉइंट 0 0 है यहाँ पे। ठीक है, अब ये x की निगेटिव साइड में है, ये वाला नंबर x की निगेटिव साइड, y की निगेटिव साइड। x की निगेटिव साइड 1 2 3 इधर है, y की निगेटिव साइड नीचे है 1 2 3 4। लगभग यहाँ ना ये पॉइंट बना हुआ है, इसको a कह देते हैं, -3 -4 ये वाला है। अब ये दूरी निकालनी है हमें, ये वाली, ये डिस्टेंस हमें चाहिए। ठीक है, ये वाली, तो इसको d बोल देते हैं। अब इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा d² इक्वल टू x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, y1 माइनस y2 इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको x1 y1, इसको x2, इसको y2, यानी a यहाँ पे कितना आ जाएगा -3 -4 है ना, और b कितना आ जाएगा 0 0। तो ये तो x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो दोनों के बीच की दूरी हमें चाहिए, तो ये आ जाएगा d² इक्वल टू x1 कितना -3 है, x2 तो 0 ही रहेगा, इसका वर्क करेंगे। y1 कितना है, y1 -4 है और ये 0 है, इसका वर्क करेंगे। तो d² इक्वल टू -3 आएगा, इसका वर्क करेंगे, -4 इसका वर्क करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो d² इक्वल टू 9 आएगा और ये 16 आ जाएगा। दिखाई दे रहा है ना।
गुड। तो दोनों को जो है जोड़ेंगे तो 25 आएगा। 25 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे ये प्लस माइनस में आएगा 5। अब प्लस वाली वैल्यू हमें रखनी है तो इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5 मात्रक। यही इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, यही इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ये क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। दो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदु। पहला बिंदु क्या है उसको देख लेते हैं। दो बिंदु, पहला बिंदु है 2 3, 2 3। दूसरा बिंदु है इसमें 4 1 के बीच की दूरी निकालिए। बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, एक नंबर में एक सवाल पूछे जाते हैं एक नंबर के लिए, तो उसमें भी ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, यही क्वेश्चन है जिस टाइप से हम कर रहे थे। चलिए करते हैं इसको। बड़ा ही आसान है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। डी स्क्वायर इक्वल टू x1 x2, इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस में y1 y2, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे ये आ जाएगा डी स्क्वायर। x1 कितना है? 2 है। x2 कितना? 4 है। इसका वर्क करेंगे यहाँ पे प्लस y1 3 है ना, y2 1 है। इसका वर्क करेंगे तो डी स्क्वायर ये आएगा यहाँ पे माइनस के 2, इसका वर्क करेंगे प्लस ये 2 आएगा, इसका वर्क करेंगे तो ये 4 आएगा, ये 4 आएगा और डी स्क्वायर बराबर 8 आएगा। तो इसका अंडर रूट कितना आएगा? प्लस माइनस में आने वाला है ना, तो ये आ जाएगा 4 गुना 2, यानी डी का जो मान आएगा प्लस माइनस 2 वर्गमूल 2 मात्रा। अब इसमें वैल्यू हमें कौन सी लेनी है? प्लस वाली। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू हम इसकी ले लेंगे, यानी डी की जो वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी तो वर्गमूल 2 मात्रक आएगी। तो इस टाइप से सवाल को हमें करना है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। आशा करते हैं कि आपके समझ में क्वेश्चन आ रहे हैं। बीच की दूरी के फॉर्मूले हैं सभी और उन्हीं पर आधारित ये क्वेश्चन बने हुए हैं तो बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2020 2022 2023 में पूछा गया है। इसको देखते हैं। बिंदुओं, दो बिंदु दिए हैं इसमें। बिंदुओं, एक बिंदु तो ये दिया है P, P P P दिया इसने 2 -3 2 -3 व Q वाला पॉइंट दिया है 10 और Y 10 है और Y है के बीच की दूरी भी दे दी है, 10 मात्रक है। तब y का मान हमें चाहिए, y का मान ज्ञात करो। ये सवाल पूछा जाता है। ये 2020 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। ठीक है, 2023 में पूछा गया सवाल है, 2023 में भी ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस सवाल को करते हैं। बहुत ही आसान है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा जरूर इस टाइप का सवाल। इन समों में ये आ चुका है। चलिए करते हैं। ये x1 y1 x2 y2 और बीच की दूरी दे रही है इसने ये, यानी p हमारे पास है 2 -3 है, q कितना है? 10 है और y है। ठीक है, और d का मान 10 मात्रक है। ये सब दिए हैं तो इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देते हैं इसके अंदर। तो क्या आएगा? डी स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 इसका वर्ग प्लस y1 माइनस y2 इसका भी वर्ग। डी कितना है? 10 है, 10 रखते हैं। x1 ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, सबकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, हल करेंगे।
तो ये 2 आएगा माइनस ये 10 है, यहाँ पे इसका वर्क करेंगे, ये माइनस का 3 है और ये माइनस का y है, इसका भी वर्क करेंगे। इसका वर्क करेंगे तो जो 2 रहेगा ये यहाँ माइनस के 8 आएगा, इसका वर्क करेंगे, और ये माइनस का 3 माइनस का y, इसका भी वर्क करेंगे। यहाँ पे इसका वर्क 100 आएगा, इसका करेंगे 64 आएगा। इनका डायरेक्ट वर्क कर देते हैं, 9 प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 6y। अब द्विघात समीकरण बनने वाली है, वाई स्क्वायर प्लस में 6y आएगा प्लस में 64 इक्वल टू 100 है ना, तो वाई स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 64 और 100 को डल जाएंगे। तो यहाँ पे कितना बचने वाला है, माइनस के 36 बचेगा ना, दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए यहाँ देखिएगा, क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस में 6y और प्लस 64 माइनस के 100 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस में 6y 36 बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, 36 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे, जिनको घटाने के बाद कितना आ जाए, आ जाएंगे 9 चौक 36 हो जाएंगे। तो 36 बराबर 9 गुणा 4, ठीक है, 36 आ जाएगा। दोनों का अंतर यहाँ लिखना है, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस करेंगे 9 माइनस के 4 वाई माइनस 36 बराबर 0, वाई स्क्वायर इसकी वाई की गुणा करेंगे 9y माइनस के 4y माइनस 36 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन आएगा, y प्लस 9 करेंगे ना, 4 कॉमन ले लेते हैं, क्या जाएगा, y माइनस प्लस के 9, बस y प्लस के 9 कॉमन आ जाएगा, y माइनस के 4 यहाँ बचेगा और ये 0 है यहाँ पे, तो यहाँ से y की वैल्यू 2 आएगी, माइनस की 9 आएगी और एक आएगी 4 प्लस की। यदि में ले लेते हैं यहाँ, यदि y प्लस 9 बराबर कितना 0, तो y कितना माइनस 9। इसी तरह यदि y माइनस 4 बराबर 0, तो y कितना 4। ये दो वैल्यू आई है y की, एक तो माइनस के 9 है और दूसरा 4 है, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा, y इक्वल टू माइनस के 9 और y इक्वल टू 4, ये दो वैल्यू आई हैं इसमें। थोड़ा स्पेस मिल जाए, मिल जाएगा स्पेस थोड़ा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये सवाल समझ में आया होगा, जरूर पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। दो बिंदु दिए हैं, बिंदु एक तो दिया है इसने ए और बी, सही है ना, ए और बी। दूसरा है इसके अंदर वे बी माइनस ए के बीच की दूरी ज्ञात करो। इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है, दोनों की, बिंदु ए बी और बी माइनस ए के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो फॉर्मूला लगाएंगे वही पुराने वाला, डी स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 इसका भी होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 इसका भी होल स्क्वायर। तो ये तो x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। इसके अंदर रखेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। x1 कितना है, a है ना, x2 कितना b है, इसका वर्क करेंगे, y1 b है और ये माइनस a है तो प्लस a हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इनके वर्ग ढूंढने हैं, तो डी स्क्वायर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और दोनों के गुणा का दोगुना। इसी तरह यहाँ से ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये से कैंसिल हो जाएगा,
बी स्क्वायर बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2a² आएगा, फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2b² आ जाएगा। सही है, कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। कॉमन तो d² = 2 कॉमन आएगा, a² + b² ही आ जाएगा। तो d का मान कितना आएगा, इसका वर्गमूल और फिर इसका भी वर्गमूल, इतने मान तक। ये आंसर है, और अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। ध्यान से देखिएगा इसको। मूल बिंदु, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आशा करते हैं कि आपके समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे अच्छे से। तो एक क्वेश्चन है जो ज्यादा मार्क का आएगा। बिंदु दे दिए हैं, बिंदुओं -3 और 10, ठीक है, वे 6 - 8 को जोड़ने वाले, को जोड़ने वाले, सही है ना, को जोड़ने वाले रेखाखंड को, रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 इस अनुपात में, इस अनुपात में विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। अब ये चीज हमें चाहिए, देखिए इसमें अंत विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे और हमें m1 और m2 का जो रेशो रहता है उसको ज्ञात करना है, ठीक है। m1 और m2 का जो अनुपात रहेगा वो ही चाहिए हमें, और कुछ नहीं। अगर हम ऐसा कर लें, इसको a मान लें, इसको b और इसको c, सही है, ये m1 है और ये m2 है, इन्हीं का अनुपात हमें चाहिए दोनों का, m1/m2 चाहिए हमें। ए के कोऑर्डिनेट -3 और 10 कर लेते हैं, बी के कोऑर्डिनेट 6 और -8 कर लेते हैं, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट -1 और 6 कर लेते हैं। अंत विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको x1 बोल देंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, और ये आ जाएगा x और y, सही है। तो इसमें x का अंत विभाजन वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, अंत विभाजन के लिए, अंत विभाजन के लिए क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, m1x2 + m2x1, और बटे करेंगे यहाँ पे m1 + m2, इसके अंदर वैल्यू रखेंगे और इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ से x कितना है हमारा, -1 है, m1 को छेड़ना नहीं, x2 कितना हमारा 6 है, m2 को भी कुछ कहना नहीं, x1 कितना -3 है, और ये दोनों झुके तो रहेंगे m1 + m2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, अनुपात हमें चाहिए इनका, इधर स्पेस है, इनके गुणा इधर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -m1 -m2, और ये आ जाएगा 6m1 और -3m2, ठीक है। m1 को इधर ले आते हैं, तो -m1 और -6m1, इसको इधर ले जाएंगे तो m2 -3m2 ही आ जाएगा, यहाँ -7m1 और इधर -2m2 आ जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, 7m1 और 2m2, सही है, 7m1 = 2m2,
ये आ जाएगा। m1 कितना, m1 बटे m2 कितना आ जाएगा, 2/7। तो यही अनुपात इसमें रहेगा, 2:7। m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। यही इसका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, तो जरूर कमेंट में बताएं। ये बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, और एनसीईआरटी का सवाल ले रहे हैं हम इसमें। एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का सवाल है, और अच्छा सवाल है, जो 6 नंबर से कम नहीं पूछा जाता। यदि ए व बी क्रम से -2 सही है, और वे -2 और -4 हो, तो बिंदु बिंदु पी के निर्देशांक बताने हैं। इसमें क्या होंगे, निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। ठीक है, ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी। ठीक है, पी यहाँ जो पी दिया है, पी रेखाखंड ए बी का ए बी पर स्थित है, ए बी पर स्थित है। ये सवाल है। पी के लिए कोऑर्डिनेट हमें इसमें निकालने हैं, पी के निर्देशांक अनुपात हमें चाहिएगा, तभी ये हो पाएगा सवाल। ये सवाल है। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं बड़े आसान तरीके से इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखाखंड ले लेते हैं, इसको ए कह लेते हैं, इसको बी कह लेते हैं, और कहीं पर भी जो है पी पॉइंट ले लेते हैं इसमें, है ना। सही है। अब इसमें दिया क्या है, ये वाला अनुपात हमें निकालना पड़ेगा। ये वाला यहाँ से यहाँ तक m1 है और ये m2 है, अंत विभाजन का हम इसमें सूत्र लगाएंगे। m1 m2 निकालते ही, हाँ, ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास -2 है, बी के कोऑर्डिनेट 2 और -4 है, ये वाले। सही है, ये वाले पॉइंट दे रखे हैं। अब इसको पी के कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। पी के कोऑर्डिनेट तभी निकलेंगे जब अनुपात हमारे पास होगा। एक्स और वाई हम इसको मान लेते हैं, तो इस पॉइंट पर चलते हैं। ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। अब ए बी को ब्रेक करो, ए बी दो में ब्रेक है, ए पी और बी पी। तो ए पी इक्वल टू 3/, अच्छा 7 को हम इधर ले आ सकते हैं ना, इधर ले आइएगा। ए बी, अब ए बी को हम ब्रेक करेंगे यहाँ पे, ए पी में 3 AP और प्लस के BP, ये कर लिया। ये अनुपात आ जाएगा हमारा 7AP और 7AP इक्वल टू 3 गुणा करेंगे तो 3AP आएगा ना, प्लस में 3BP, ये आ जाएगा। सही है, इसको चेंज करते हैं, और 7AP - 3AP इक्वल टू 3BP आ जाएगा, है ना। और यहाँ 4AP आएगा और इक्वल टू 3BP आ जाएगा। सही है, अब अनुपात आ जाएगा AP और बटे BP का, तो ये आएगा 3/4। तो ये क्या है, यहाँ पे M1 है, और ये क्या है, यहाँ पे M2 है। M1 कितना है, 3 है, और ये कितना है, 4। अब इसमें अंत विभाजन का सूत्र लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है ना।
कहाँ तक दिखाई दिया, यहाँ तक। चलिए अब यहाँ देखिए इसको, ए पी और बटे बी पी, ये कितना है यहाँ पे 3 और ये कितना 4, ये तो M1 हो जाएगा और ये हो जाएगा M2। अब अंत्य विभाजन का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे अंत्य विभाजन के लिए, अंत्य विभाजन के लिए क्योंकि अंदर विभाजित कर रहा है पी पॉइंट रेखाखंड AB को, तो निकालते हैं इसका। x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 और बटे करेंगे यहाँ पे M1 प्लस M2। तो M1 कितना हमारा, M1 3 है, x2 कितना है देखिए यहाँ, इसको x1 इसको y1 बोल देंगे, इसको x2 और इसको y2 बोल देते हैं। x2 कितना है 2 है ना, M2 4 है और x1 कितना है माइनस के x1 माइनस के 2 और बटे में ये दोनों जुड़ जाएंगे 3 और 4, x की वैल्यू कितनी आएगी 6 माइनस 8 और बटे 7, तो घटाएंगे माइनस के 2/7, तो x की वैल्यू जो आई है -2/7, तो ये है यहाँ पे इसकी वैल्यू -2/7। अब y की भी वैल्यू निकालनी, y के लिए भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, x की वैल्यू निकल गई है, y की वैल्यू निकालते हैं। तो y के लिए क्या करेंगे, ये सूत्र y1 m1 y2 प्लस M2 y1 और बटे करेंगे यहाँ पे M1 प्लस M2। तो y का मान कितना, M1 कितना हमारा 3 है, y2 कितना है माइनस के 4 है, प्लस M2 कितना है भाई M2 4 है और y1 कितना है माइनस के 2 है और नीचे ये 3 प्लस 4 है, सही है। तो y का मान कितना माइनस के 12 माइनस के 8 और नीचे 7, तो y का मान -20/7, तो ये आ गई -20/7। तो इस तरह इस सवाल को करना था। आशा करते हैं कि आपकी समझ में सवाल जरूर आया होगा, ठीक है। तो ये निर्देशांक ज्यामिति के कुछ मोस्ट क्वेश्चन थे आपके सामने। ओके, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।